अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने परफॉर्म किया था, CRUD ऑपरेशन किए थे हमने कोर नोड जेएस की लैंग्वेज के साथ, जिसमें हमने एक सर्वर क्रिएट किया था और विदाउट डेटाबेस हमने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। जिसमें हमने डिफरेंट राउट्स पढ़े थे कि हम कैसे जो एपीआई के राउट हैं वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, उसको हम कैसे मैनेज करते हैं कोर नोड जेएस के साथ। तो आज हम उसी को आगे लेके चलते हुए हम उसी CRUD ऑपरेशन को अब परफॉर्म करेंगे एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क के साथ। इस वीडियो में हम ना सिर्फ ओनली CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ना कोई डेटाबेस नहीं यूज़ करेंगे। इसमें हम एक्सप्रेस से एक सर्वर को क्रिएट करेंगे और उसके अगेंस्ट हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल्स करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेस एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, जो वेरी फ्लेक्सिबल है नोड जेएस लैंग्वेज के साथ। ये बहुत रोबस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन के लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। इसका मेन काम जो है, हमारे पास जो आप किसी भी वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में कोई सर्वर क्रिएट करते हैं और हैंडल करते हैं डिफरेंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट को, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट की, जिसमें गेट, डिलीट, अपडेट, पुट, हर तरह की रिक्वेस्ट होती है। और जिस तरह का क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स सर्वर भेजता है, उसको हैंडल करने के लिए, इजी वे में हैंडल करने के लिए आप समझ सकते हैं कि हम एक्सप्रेस को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कोर कोर नोड जेएस के अंदर, जब हमने सर्वर क्रिएट करा था तो हमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ा था और एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादातर थोड़ा सा कोड ज़्यादा लिखना पड़ा और इसके अगेंस्ट हमने उसको उसके हर एक चीज़ को मैनेज भी करना पड़ रहा था। तो आप देख सकते हैं अब मेरे CRUD ऑपरेशन कोर 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 नोड जेएस के CRUD ऑपरेशन में आप जाके ये देख सकते हैं। सो जो एक्सप्रेस है वो इस चीज़ों को ना बहुत कम कर देता है। वो इंटरनली ये सब कुछ मैनेज कर रहा होता है आपके लिए और आपको एक सिंपल फंक्शन दे देता है, जो कि जिससे आप इजीली क्रिएट और मतलब रोबस्टिक्स चीज़ें क्रिएट कर सकते हो और इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, तो मतलब हर तरह के एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के साथ मतलब आप उसके साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। सो जैसे दूसरे फ्रेमवर्क है वो मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे आप एंगुलर में किसी ने काम किया हो आप पे, तो वो स्ट्रिक्ट होता है कि आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना होता है, लेकिन इस पे ऐसा नहीं है। इस पे डिफरेंट मिडलवेयर ये फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि एचटीटीपी को हम मैनेज करने के लिए होता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। और इस तरह राउटिंग के लिए डिफरेंट जो एपीआई के राउट है उसको मैनेज करने के लिए हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सबसे पहले हमें इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए और विजुअल स्टूडियो कोड के साथ साथ जैसे हमने लास्ट वीडियो को, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। और हमें इसके साथ नोड जेएस चाहिए, तो आप node.js.org जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे जाकर आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आप उससे देख के आप हर चीज़ को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक प्रोजेक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले हम एक नोड.js का एक एप्लीकेशन बनाएंगे। npm, जो मैं आपको पहले बता दूंगा, एक पैकेज मैनेजर है नोड के लिए। तो हम npm init यूज़ करेंगे। जब भी हम npm init करते हैं तो ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, जो हम नोड का क्रिएट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैकेज का नाम है तो हम दे सकते हैं, जैसे CRUD ऑपरेशन एक्सप्रेस है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। वर्जन्स, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी दे सकते हैं, एंट्री पॉइंट्स,
एंट्री पॉइंट्स वहाँ पे जहाँ पे रिक्वेस्ट ने सबसे पहले हिट होना होता है। क्लाइंट की तरफ से जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे किस किस फाइल पे सबसे पहले जाएगी, तो वो यहाँ पे डिफाइन होती है। तो मैं इसके लिए अभी यही रहने देते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे पर एक डॉट पैकेट डॉट जेसन क्रिएट कर देगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें चाहिए, अब हमें एक्सप्रेस के लिए चाहिए कि हमने इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस को। ठीक है, तो हम लिखते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। जब ये npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करेगा तो ये मॉड्यूल्स क्रिएट कर देता है नोड के अंदर, और जितनी भी इसकी लाइब्रेरीज है या जो भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स होते हैं एक्सप्रेस के लिए, तो ये इसके साथ इसके अंदर क्रिएट कर देता है हमारे लिए। तो जब हमारा मॉड्यूल अब इंस्टॉल हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप अब हमारा है, अब हमने एक सर्वर क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब भी अभी हम क्योंकि कॉमन जेएस के ऊपर काम कर रहे हैं, कॉमन जेएस और ES6 जो है या ECMAScript जो है, ES6 बहुत स्टेबल है, तो इसके ऊपर हम ECMAScript के ऊपर हम बाद में जाएंगे। अभी हम कॉमन जेएस के मॉड्यूल्स के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्सप्रेस का, जो कि रिक्वायर करेगा हमारे पास एक एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट को। तो ये लाइन ये देखें, रिक्वायर्ड जो कि एक कॉमन जेएस मॉड्यूल है, इसको हम बाद में ES मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है तो ये हम एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन करेंगे। तो ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस के एक मॉड्यूल को। तो हम इंपोर्ट करने के बाद हमने इसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो इसका ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, जैसे राउटिंग फंक्शन होते हैं। राउटिंग फंक्शन हमारे पास होते हैं जो कि किसी भी एपीआई को, जैसे फ्रंट एंड से कोई एपीआई हम हिट करते हैं, तो उसके राउट को डिफाइन करने के लिए कि किस तरह की किस तरह का जो रिक्वेस्ट है, किस तरह की एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये एक फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है, जैसे ऐप डॉट गेट। अभी हम ये सारे करेंगे। इसका बेसिक पता है कि हम यहाँ पे हम उसको पाथ देते हैं, और एक कॉल बैक फंक्शन होता है हमारे पास जो कि ये हैंडल कर रहा होता है। तो ये जो फंक्शन है ये मैनेज कर रहा होता है गेट टाइप की रिक्वेस्ट को। ठीक है, इसके अंदर दो पैरामीटर जाते हैं। इसी तरह ऐप डॉट पोस्ट हमारे पास होता है जो कि पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ऐप डॉट पुट क्या होता है, और फिर शायद ऐप डॉट डिलीट डी। तो ये डिफरेंट टाइप की एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए होता है। जैसे हमने देखा था कोड नोड जेएस के करंट ऑपरेशन के अंदर में कि हमें इधर हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ती थी कोड नोड जेएस के अंदर कि ऐप डॉट गेट है, तो उसके अंदर हमने सॉरी अगर गेट है तो वहाँ पे हमने हेडर डिफाइन करना था, रिक्वेस्ट को करना था, रिस्पॉन्स कैसे जाएगा उसको डिफाइन करना, हर एक चीज़ आपको खुद से डिफाइन करनी पड़ती है। लेकिन जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है ये आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि खुद ब खुद ये चीज़ों को इंटरनली हैंडल कर रहा होता है हमारे लिए। ये हमें आल्सो मिडलवेयर